ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम करता हूँ आपको मैं यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो नंबर 2 में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमारे से पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर और साथ इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह के फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन है वो है 1 मल्टीप्लाई का y माइनस 2। जब हम देखें अब अगर किसी भी चीज को किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वो नंबर आ जाए, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं यहाँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, आप क्रॉस की जगह आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे आपको इजी लगे, x लिखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए x रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें a के साथ तो आंसर दोबारा हमारे पास a आएगा। तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसलिए जो न्यू बुक सिलेबस है उसके पैटर्न के मुताबिक आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या जो हम पुराने पैटर्न्स में पढ़ते आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको जरा देखिए कि अब जब हमने इस 0.2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास 1 आ गया। बेसिकली ये इनवर्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये यहाँ पे भी हम क्रॉस की जगह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। यहाँ हम इसको दूसरे नंबर टर्म में हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 1 आ जाए तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है, हम a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a करें तो a से कट करके आंसर हमारे पास दोबारा 1 दे देगा। इसका मतलब है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसी तरह जब हम 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आ रहा है, व्हिच मींस कि जो प्रॉपर्टी है ये इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x + 2 ब्रैकेट प्लस y = y + x + 2 ब्रैकेट। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी कम्यूट कर रही है, जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास a + b + c = b + a + c, तो आंसर तो दोनों का हमारे पास सेम ही आ रहा है। बस ये क्या कर रही है कि दोनों वैल्यूज कम्यूट कर रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, सिर्फ दोनों की पोजीशन चेंज है। और अगर हम इनको कोई वैल्यूज असाइन करते हैं, सॉल्व करें तो हमें आंसर फिर भी सेम मिलेगा। जिसको हम सिंपल टर्म्स में इसमें सॉल्व करके भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास 1 + 2 + 3 है, जिसमें 1 + 2 3 + 3 6 होगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख लें 3 + 1 + 2, तो देखिए तब भी 3 + 3 6 3 + 3 6, बेसिकली ये दोनों वैल्यूज कम्यूट कर रही हैं अंडर एडिशन। तो इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम नीचे जाएं तो ये -3 भी है और इसमें +3 भी, जब ये दो वैल्यू सॉल्व होंगी तो आंसर आ रहा है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास बेसिकली इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे इनवर्स अंडर द विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये वैल्यू ने उस वैल्यू को खत्म करके आंसर हमें 0 दे दिया। इसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू है x + 5 - 1 * x + 5 - 1, ये बेसिकली ये भी एक, ये देखें इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि हमारी सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हो रही हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे भी आंसर सेम आएंगे, बस ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास नीचे है -3 * 2 - y = -6 + 3y। बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई हैं। -3 × 2 3 2 = 6 and plus minus minus and minus minus plus 3y, तो -6 + 3y बेसिकली ये इसी का आंसर उन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके लिख लिया। बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि मल्टीप्लिकेशन है ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, बीच में सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, तो हम इसको लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 का, इसमें वो कह रहा है हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ये जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, ये सेम उसी तरह, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारे पास एरोज हैं, ये क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको जब इनकी समझ आ जाएगी उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि ये जो दो नंबर्स हैं उसके दरमियान x क्यों है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एरो क्या बताते हैं हमारे पास। बेसिकली इसको समझने के लिए हमारे पास बेहतरीन मेथड ये है कि जिस तरफ इस एरो का माउथ ओपन होता है वो वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है।
और जिस तरफ इसका माउथ क्लोज होता है वो क्या कौन सी होती है, वो स्मॉल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल इससे आपको शायद समझ आ रही हो कि इसका मतलब है इसका माउथ एक्स की तरफ क्लोज है और जीरो की तरफ ओपन है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो से छोटी है। इसका मतलब है जो आंसर है वो जीरो से छोटा है। तो अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम नंबर लाइन पे सॉल्व करें तो हम यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, वही पुराना जो हमारा प्रीवियस मेथड है, जिस पैटर्न जिसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं कि पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, जब सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमारे पास x जीरो है, सबसे पहले तो हम सेंटर पे जीरो की लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ पे हम अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 2 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3 -4। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हों। अब देखें वो हमें बता रहा है कि x की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से छोटी है। इसका मतलब है अगर x की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, इसका मतलब है जो x का आंसर होगा वो ज़ीरो से छोटा है, तो मतलब वो इस रीजन में कहीं पे लाई करेगा। हो सकता है वो -1 हो, -2 हो, -3 हो या -1000 हो, -बिलियन हो, हमें नहीं पता। इसलिए यहाँ पे हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं कि वो नंबर कोई भी अनडिफाइंड नंबर है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो x जीरो से छोटा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम एक एरो बैकवर्ड ड्रा कर देंगे जिससे ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि x की वैल्यू जीरो से छोटी है। इसका मतलब है जीरो से, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, जीरो से इस साइड जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर क्या कर रही हैं, लाई कर रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें, जो हमें कह रहा है -3 जो है वो x से छोटा है और इसी तरह x 3 से छोटा है। इट मीन्स कि ये जो x है ये एक सैंडविच है, किसके दरमियान, +3 और -3 के दरमियान। इसका मतलब है कि जो x का जो आंसर है वो -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो +3 और -3 के दरमियान जितने भी डेसिमल पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उस पे x की वैल्यूज़ को जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। इसको अगर हम यूँ ड्रा करने की कोशिश करें तो सिमिलरली वही पैटर्न हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास आएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी। और आप ये देख लें कि ये 3 और -3 इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हम जीरो ड्रा करें तो यहाँ पे +1 +2 +3, सिमिलरली -1 -2 -3, इन चीज़ों से तो आप फेमिलियर हो चुके हैं। अब x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है और +3 से छोटी है। तो अगर हम -3 से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें और एक +3 से लाइन ड्रॉ करें तो इस रीजन के दरमियान जो है वो x की वैल्यू क्या कर रही है, लाई कर रही। तो हम यूँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसमें ना -3 इंक्लूड है ना 3 इंक्लूड है। हम इसको लिख सकते हैं -3 इज़ ग्रेटर देन x, मीन्स x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर ये लाइन के ऊपर ये जो आंसर है हमारा लाई करेगा। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, अब यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ है। अब आपको मैंने या तो ग्रेटर का बताया था या तो लेस देन का बताया था। अच्छा, अगर ग्रेटर और लेस देन के नीचे अगर हमारे पास इस तरह एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, इसका मतलब है ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसका मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू। जिस चीज़ की तरफ ये जो इसका फेस ओपन होगा वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, और जिस तरफ इसका फेस क्लोज होगा वो लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि 9 इज, मतलब हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी 8 कह के यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू 8, यहाँ 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इसका मतलब है यहाँ पे इक्वल टू जब हमारे पास इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब है वो x की वैल्यू -8 को भी इंक्लूड कर रही है, ठीक है, और -8 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है उसको क्या कर रही है, अपने अंदर इंक्लूड कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारी नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं और सेम वही पैटर्न -इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर पे 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब -8 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, -9 -8 से बड़ी वैल्यू नहीं होती, वो उससे छोटी वैल्यू होती है। -8 से बड़ी वैल्यू -7, -7 से बड़ी वैल्यू -6, -6 से बड़ी वैल्यू -5 एंड सो ऑन। हम जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज और ग्रेटर वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये x भी इंक्लूड है,
यहाँ डॉट बनाने के बाद मैं एरो ये अपना ऑनवर्ड कर दूंगा। इसका मतलब है कि x की -8 से लेके अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी जितनी भी वैल्यूज हैं इस आंसर के अंदर जो हैं वो हमारे पास आ रही, मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8। सिमिलरली हमारे पास जो है हमारे पास 3 क्वेश्चन और रह गए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो देखें जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे भी x ग्रेटर देन 0 है, मींस x 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम यही वैल्यू करेंगे, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। यूँ नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेंटर में हमारे पास 0 ग्रेटर वैल्यू है तो ये पॉजिटिव साइड पे हमारा आंसर लाई करेगा, नेगेटिव साइड पे आंसर लाए नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे 1 2 3 अपने रेफरेंसेस के लिए नंबर्स लगा देंगे। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच मीन्स यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हैं और एरो को फॉरवर्ड कर देते हैं। इसका मतलब है जो x का आंसर है इस रीजन में कहीं पे भी लाई कर सकता है, +1 +2 +3 +4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जब चलते हैं तो उसमें कह रहा है x इज लेस देन -3। अब x का जो आंसर है वो -3 से छोटा है। तो इसको भी समझेंगे, जब लेस देन की बात आएगी तो हमारा एरो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। जब ग्रेटर देन की वैल्यू आएगी हमारे पास तो हमने एरो को राइट हैंड साइड की तरफ मूव करवाना है, और जब लेस देन कोई वैल्यू होगी तो हमारा एरो लेफ्ट की साइड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गई, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी आ गई, या -1 -2 -3। अब x का आंसर -3 से भी छोटा है, इसका मतलब है -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, -3.1 भी हो सकता है। मतलब इनके दरमियान कोई डेसिमल प्लेसेस हैं वो भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे -3 लगाएंगे। अब देखिए -3 इन्वॉल्व नहीं है, -3 इन्वॉल्व नहीं, बट -3 से इस साइड पे ऑनवर्ड -4 -6 -7 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज इस आंसर के अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। जब मैंने आपको बताया अगर जब हमने इंक्लूड करना है तो यहाँ पे हम डॉट सर्कल जो है डॉट बना देंगे और वो कलरफुल डॉट होगा, जिससे ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि वो वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है। और वो वैल्यू इंक्लूड सिर्फ तब उस केस में होती है जब इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन की वैल्यू यूज हो। जिस तरह ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सॉल्व होगा। अब यहाँ पे इसको पहले समझे, ये जो -4 है ये बेसिकली x -4 से तो बड़ा है मगर +4 से छोटा है या +4 के बराबर है। इट मीन्स कि x का आंसर यहाँ तो +4 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +2 +1 और -4 से बड़ा होगा। -4 उसका आंसर नहीं होगा, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है बीच में, उसके अंदर किसी भी डेसिमल प्लेस के अंदर लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पे अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में हमारे पास 0 आएगा एज यूजुअल, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे +1 -2 -3 एंड -4, इसी तरह 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे आप देखें x इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हम लाइन के बजाय एक सर्कल डॉट लगाएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू इसके अंदर इंक्लूडेड है। और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -4 से ग्रेटर है तो यहाँ पे ये लाइन स्टार्ट होगी। अब इस रीजन के दरमियान जो है ये आंसर लाई करेगा। यहाँ पे -4 इंक्लूड नहीं है बट यहाँ पे +4 जो है वो आपका इंक्लूड है। इस रीजन के दरमियान जो भी वैल्यूज होंगी वो इसका सोल्यूशन होगा। मींस -3.9 भी हो सकता है, -3.8 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +3.9 भी हो सकता है। बीच में जितने भी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं उन सबको हम इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो हमारे से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉरी, हमारे से पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इक्वालिटीज ऑफ द रियल नंबर। ये इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की जो हमने प्रॉपर्टीज हैं उनको डिफाइन करना है। तो जिस तरह कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 9x इज इक्वल टू 9x, बेसिकली यहाँ पे जो आंसर है वही उस तरफ आंसर है। मीन्स कि ये अपने आंसर को रिफ्लेक्स कर रहा है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको इस तरह देखें कि अगर a 2a इज इक्वल टू 2a है, इसी तरह कोई भी और वैल्यूज हो, जो आंसर यहाँ पे है वही आंसर हमारा दूसरी तरफ आ जाए, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
सेकंड क्वेश्चन में देखें, अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इट मीन्स अगर a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन देखें a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c एंड a इज इक्वल टू c, मतलब a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, इसका मतलब है a c के इक्वल भी होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड, अब हम अगर थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएँ तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मीन्स अगर a इज इक्वल टू b है और हम कहें कि b इज इक्वल टू a है, a b के इक्वल है, b a के इक्वल है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरह 3 इज लेस देन 4 एंड माइनस 3 इज ग्रेटर देन माइनस 4, बेसिकली इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। होता क्या है कि हम एक और चीज़ भी आप समझ लें, जब आप इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, जब भी यहाँ पे साइन चेंज होते हैं इनइक्वालिटी का साइन एरो भी चेंज हो जाता है, लेस देन वाली ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन वाली लेस देन में चेंज हो जाती है, तब जब साइड साइंस दोनों साइड के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p। ये एक इक्वेशन है जिसमें 2y प्लस 2w p के इक्वल है एंड p इज इक्वल टू 50, मीन्स a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c। यही सेम प्रॉपर्टी मीन्स a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देन a इज आल्सो इक्वल टू c, जो कि हमारे पास एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, सेम एज जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। अगर हम चलें इसी तरह, इफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4। सिंपल देखें यहाँ पे क्या हुआ है, अगर यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाए तो y इज ग्रेटर देन 4, तो यही यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। नीचे आए तो हमें पता चल रहा है कि 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9, तो अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है, इसका मतलब है इफ़ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, देन वी कैन आल्सो से दैट a इज लेस देन c। ये भी वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि तीन वैल्यूज़ का कोरिलेट करने से फर्स्ट लेस देन सेकंड, सेकंड लेस देन थर्ड, सो फर्स्ट शुड बी आल्सो लेस देन थर्ड वन। तो ये एक हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद आप अगर इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो -18 इज लेस देन -16। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि जब साइन चेंज होंगे तो इनइक्वालिटीज़ का एरो भी चेंज होगा। यहाँ से अगर हम इनको कैंसिलेशन करें तो हमारे पास ये देखें, हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव कटे तो इसका एरो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे कैंसिलेशन हुई है, एक तो साइंस कट गए हैं, उसके बाद हमें पता है कि ये वैल्यूज़ जो हैं सेम टेबल पे कटी, और हमने देखा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ये कट के सिंपल हो गए हैं। जिस तरह 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16, तो ये 2 के टेबल पे कट हुई हैं, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16, और साइन और यहाँ से माइनस भी हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।